हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है आई इरिगेशन, असाइनमेंट ऑफ आई इरिगेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे रखी है। आई इरिगेशन इज द एनी आई क्लीनिंग मेथड दैट इज पीपल यूज ऑफ रिमूव ए बिल्डअप ऑफ फॉरेजन बॉडीज। तो हमारी जो आई होती है उस पर क्या होता है कि कुछ क्लीन करते हैं, उसको एक मेथड होती है क्लीन करते हैं, जिससे क्या है कुछ फॉरेन बॉडी यानी कि कुछ पिंपल्स होना आपके आई के आई के से जो एरिया होता है वहाँ पर जो पिंपल्स होना, जिसे क्लीन करना जो है कि आई इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन इन्वॉल्व्स द इंसर्शन लिक्विड इनटू द आइज टू फ्लश द फॉरेजन बॉडीज। तो आई के अंदर कुछ या फिर हमारी आई के अंदर कुछ भी कंकर अंकर या कुछ घुस जाते हैं, उसे भी फॉरेन बॉडी कहते हैं। जो फॉरेन बॉडी के अंदर आता है वो आँख के अंदर जला जाता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा लिक्विड डालते हैं जिससे वह बाहर हो जाता है, जिसे आई इरिगेशन कहते हैं। पर्पस टू रिमूव फॉरेन बॉडीज बिल्डअप ऑफ विच इज कैन कॉसेज द फॉलोइंग सिम्टम्स। तो फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए कुछ पर्पस होते हैं। विजन लॉस, फोटोफोबिया, ईचिंग, पेन, टू ट्रीट फॉरेन बॉडीज, टू ट्रीट केमिकल इंजरीज, यूज्ड प्रॉपर्टीज टू प्रॉपर प्रिपेयर द आई फॉर सर्जरी और मैनेज इन्फेक्शन। तो इन कंडीशन में जो है कि आई इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। प्री प्रोसीजर पेशेंट हिस्ट्री। तो प्री प्रोसीजर में सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि उसकी पहले कोई सर्जरी हुई है आई की या नहीं हुई है, कोई यहाँ पर जो है कि हिस्ट्री लेंगे पेशेंट हिस्ट्री। इट इज़ द वाइटल टू ऑप्शन इज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन बॉडीज इन्वॉल्व इन द इंजरी। तो उसकी पास्ट प्रेजेंट की हिस्ट्री लेंगे, पास्ट प्रेजेंट और प्रेजेंट। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड द टाइम इज द इंजरी ओके टू केमिकल इंजरी। The chemical involved is if no any action first I taken is immediately after the injury। तो यहाँ पर इट इज़ इम्पोर्टेंट होता है कि उसको इंजरी कहीं से हुई है वो पूरी, यानी कि उसका डाटा कलेक्शन करना, कौन से केमिकल से हुई पूरी उसकी डिटेल यहाँ पर कलेक्ट करना। फिर पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पर फिर से कलेक्ट कर ली हमने। फिर यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंस रिकॉर्ड कर लिए। फिर यहाँ पर इरिगेशन फ्लूइड जो है कि उसकी आई के अंदर जो है कि हमने इंटर कर दिया है। सोडियम क्लोराइड जो फ्लूइड होता है उसको यहाँ पर जो है कि यूज़ किया गया है। फिर इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्लूइड कैन बी डिवाइडेड इनटू द आई यूजिंग ये अंडाइन आई इरिगेशन। तो यहाँ पर फ्लूइड कुछ ऐसे होते हैं, इंट्रावेनस, गिविंग, सेट, सारे यहाँ पर जो यूनिट्स दे रखे हैं और फ्लूइड के टाइप्स दे रहे हैं। फिर पेशेंट कंफर्ट। तो पेशेंट कंफर्टेबल जो है कि प्रोवाइड करना है। इंस्टॉलेशन एनेस्थेटिक्स आई ड्रॉप्स बिफोर द स्टार्टिंग इरिगेशन कैन मेक अस द प्रोसीजर मोर कंफर्टेबल। तो पेशेंट को पेन ना हो उसके लिए जो है कि एनेस्थेटिक या ड्रॉप से यहाँ डालने चाहिए, जिससे क्या पेशेंट को ज़्यादा है कि पेन ना हो। आई इन इज इंजरी कैन ऑल्सो फेडिंग एंड इज द पेशेंट इज मे हैव कॉन्शियस अबाउट द लॉस ऑफ विजन। तो आई की इंजरीज हो रखी है तो उसको क्या है कि पेशेंट को कोई भी कॉन्शियस ना हो। It is important to carefully explain each step of the procedure to the patient as often listen when the eye is being irrigated as they may be not able see what is happen to them। तो यहाँ पर जो है कि प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, और उसके बाद जो है कि प्रोसीजर स्टार्ट करना है। चेकिंग पीएच ऑफ द आई। तो आई का जो नॉर्मल पीएच होता है वो चेक करना है। द पीएच इसके लिए द यूज्ड मेजरिंग हाउ इज एसिडिक अल्कलाइज एंड सॉल्यूशन इज 1 स्केल ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड टू 40 वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कलाई विथ 7 as नेचुरल। तो यहाँ पर जो है कि पीएच स्केल से हमारी जो आइस होती है उसका पीएच जो है कि हमें मेज़र करना है, अल्कलाई है या फिर एसिडिक है वह जो है कि यहाँ पर मेज़र करना है। तो 14 से 7 तक जो होता है नॉर्मल जो होता है वो आई का जो पीएच होता है, 7 जो है कि नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है। द नॉर्मल पीएच ऑफ द टीयर्स इन द बिटवीन 7.0 से 7.4। तो यहाँ पर 7.0 से 7.4 तक जो है कि नॉर्मल आई का पीएच होता है। ग्लव्स यूज़ करना है हमें, तो ग्लव्स यूज़ करना है जिससे क्या इन्फेक्शन जो प्रोडक्शन हो सके। तो यहाँ पर ग्लव्स हमें प्रोडक्शन करना है फॉरेन बॉडी को जो है कि रिमूव करने के लिए। आफ्टर प्रोसीजर फिर हमें डिस्पोज करना है ग्लव्स, पूरी यहाँ पर डिटेल दे रखे हैं। इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं वो इक्विपमेंट्स दे रखे हैं। क्लीन करने के लिए हमें कौन से जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्रेसिंग यहाँ पर दे रखी है। फिर स्टाइल जो हमें स्टाइल टेक्निक यूज़ करनी है जिसके अंदर कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज़ करने हैं, कौन से स्टाइल टेक्निक के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन यूज़ होते हैं, सारी प्रोसेस यहाँ पर आर्टिकल्स दे रखे हैं, नोट डाउन कर सकते हो। लोकल एनेस्थेटिक, स्टेराइल इरिगेशन फ्लूइड सारे यहाँ पर दे रखे हैं इक्विपमेंट्स।
फिर यहाँ पर दे रखा है द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट चेकअप फॉर एनी इंजरीज एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेट कंसेंट। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर और उसके कंसेंट लेने प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। वॉश हैंड विद द सोप एंड वाटर इंश्योर देयर इज नो रिस्क ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हैंड वॉश करने हैं ताकि उससे कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो और ना ही पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो। फिर पुट ऑन ग्लव्स एंड इज एप्रॉन, तो यहाँ पर हमें ग्लव्स पहनना है और एप्रॉन जो है कि वेयर करना है। इंश्योर द पेशेंट इज प्राइवेंसी वाइज स्क्रीनिंग द बेड एंड इंश्योरिंग द एयर रूम डोर इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर प्राइवेंसी मेंटेन करनी है पेशेंट की और क्लोज डोर क्लोज करना है। इफ पॉसिबल चेक द पीएच ऑफ द पेशेंट इज टीयर्स इन बोथ द आईज बीइंग जेनेटली पुलिंग डाउन द लोअर आई लिड इज द इंसर्टिंग इज फोर्ड एंड इन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज स्ट्रिप्ड इनटू द स्पेस बिटवीन द आईलिड एंड आई वॉल। तो यहाँ पर जो अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट के जो आई का जो पीएच होता है यानी कि आई के जो बोथ साइड होती है उसकी पीएच जो होता है आई बॉल का और जो आई लिड होती है उसका पीएच हमें यहाँ पर जो है कि चेक करना है। आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड रिमूव द पीएच प्रोफाइल इन कम्प्लेक्स ऑफ द कलर रिजेंट द यूनिवर्सल इंडिकेशन चेस्ट एंड रिकॉर्ड एंड रिजल्ट टू द एच एयर। तो यहाँ पर 30 सेकेंड बाद हमें जो पीएच पेपर होता है उसको रिमूव कर देना है और जो पीएच आएगा उसको नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। फिर इंस्टॉलेशन इज द ड्रॉप एट द स्टेज विल इंश्योर द वर्क इन बिफोर द कम्युनिकेशन इन द इरिगेशन। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है हमें, फिर उसके बाद फिर ड्रॉप। फिर अनेस्थेटिक्स ड्रॉप्स कैन बी रिपीटेड नेसेसरी ड्यूरिंग इन इरिगेशन। तो ड्यूरिंग के समय हमें अनेस्थेटिक जो ड्रॉप होता है उसको यहाँ पर यूज़ करना है ताकि पेशेंट को कोई भी पेन ना हो। अनेस्थेटिक ड्रॉप असेंबल दिस इक्विपमेंट पोजिशन दिस पेशेंट इन द सिटिंग और लेइंग पोजिशन विथ इज देयर इज हेड इज सपोर्टेड। पेशेंट को लेइंग और सिटिंग पोजिशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्टेड पोजीशन इज विद द हेल्प ऑफ मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट। तो सपोर्टेड पोजीशन जो होती है वो डिस्कम्फर्ट होती है पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर इन द लिस्टर। कवर द पेशेंट इज द नेक एंड शोल्डर विद इज द टॉवल एंड वाटर प्रूफ कैप ऑफ द प्रिवेंट इरिगेशन फ्लूइड्स इन द क्लॉथिंग। तो यहाँ पर कवर करना है पेशेंट के शोल्डर और उसकी गर्दन ताकि पेशेंट को जो वाटर प्रूफ से जो है कि कवर करना है ताकि पेशेंट को जो इरिगेशन फ्लूइड होता है वो उसकी कपड़ों पर या उस पर नहीं गिरे जिससे कि पेशेंट जो है कि खराब ना हो। ओपन दिस ड्रेसिंग पैक ऑन दिस क्लीन सरफेस एंड then assembles the equipment of the side of the prevent with the eye to the irrigated. If using is the entire unit of the irrigation fill is with the choose irrigation solution। तो यहाँ पर जो है कि irrigation solution हमें यूज़ करना है। If using the intravenous infusion set is the hang bag of the irrigation fluid and infusion stand attached and prime the infusion set। तो यहाँ पर हमें इंट्रावेनस जो इन्फ्यूज़न होता है उसको यहाँ पर सेट करना है और पेशेंट को जो है कि सेंड करना है। द फ्लो ऑफ द इरिगेशन फ्लूइड इज थ्रू द इन्फ्यूजन सेट कैन बी रेगुलेटेड विद द ट्यूबिंग के। तो यहाँ पर इरिगेशन हमें फ्लूइड सेट करना है और उसको फिर स्टार्ट करना है। कंटिन्यू इरिगेशन फॉर 30 मिनट आस्किंग द पेशेंट टू लुक ऑफ द ऑल डायरेक्शन इंश्योर द होल इज आई सरफेस हैज़ बीन इरिगेटेड। तो यहाँ पर कंटिन्यू इरिगेशन होगा 30 मिनट के लिए। तो पेशेंट को हमें पूरा वह एक्सप्लेन करना है, उसके बाद पेशेंट को उस डायरेक्शन में जो है कि मेंटेन करना है। स्टॉप द इरिगेशन after 30 minutes. Use a low lid swab to dry the eyelids and make the patient comfortable. Ensure these are warm and dry। तो पेशेंट का प्रोसीजर के बाद 30 मिनट के बाद फिर हम पेशेंट की जो आईज होती है उसको ड्राई पेपर से जो ड्राई स्वैब होता है उससे क्लीन करना है और आईलेट को भी क्लीन करना है। उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। आफ्टर 5 मिनट इज रेस्ट द पीएच ऑफ द टीयर्स। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद फिर से हमें पीएच जो है कि आई का चेक करना है। If this pH of the eyelid is outside the normal range of the irrigation should be recommended। यहाँ पर हमें नॉर्मल पीएच फेज से जो है कि चेक करना है। बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर चेक करना है। आफ्टर प्रोसीजर में यहाँ पर पूरी प्रोसेस जो है कि यूज़ करनी है। विद दिस प्रोसेस कम्प्लीटली रिमूव द टॉवेल और कैप फ्रॉम द पेशेंट शोल्डर्स एंड डिस्पोज द इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू लोकल पॉलिसी। तो यहाँ पर हमें रिमूव करना है और डिस्कार्ड करना है हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। Make the patient comfortable, ensure these are the warm and is dry। the explain the outcome of the procedure। तो यहाँ पर हमें कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को और आई को जो होता है वार्म और ड्राई करनी है और एक्सप्लेन करना है आउटकम्स ऑफ द प्रोसीजर। रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द यूर एप्रॉन एंड ग्लव्स अकॉर्डिंग टू द लोकल पॉलिसी। तो हमें रिमूव करने हैं हमारे जो एप्रॉन और ग्लव्स को और डिस्कार्ड करना है लोकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। Decontaminate your hands and record the procedure and outcome of the patient notes।
तो यहाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग करनी है हमें। हैंड वॉश स्टार्ट। दिस शुड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ द इरीगेशन फ्लूइड यूज्ड, द लेंथ ऑफ द इरीगेशन एंड द पीएच। तो यहाँ पर हमें इंक्लूड करना है अमाउंट को कि कितना अमाउंट हमने इरीगेशन किया है, उसको यहाँ पर जो है कि इंटर करना है। Precaution it is essential to use the caution and is avoid insertion the surgeon and specialists when they using a needleless IV catheter on this tip। तो यहाँ पर हमें जो कैथेटर होता है उसकी टिप को यूज़ करते हुए जो है कि यहाँ पर अवॉइड करना है, सिरिंज को अवॉइड करना है और यहाँ पर जो कैथेटर की जो टिप होती है उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अनदर इम्पोर्टेंट कंसिडर यूज द वाटर एंड रूम टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पर रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि यूज़ करना है। सर्जिकल प्रोसीजर वाटर दैट इज टू कोल्ड और होस्ट एंड कैन कॉज द डिजीनेस एंड लीड इज द आई लीड इज मूविंग इन द फास्ट साइड सो द मेहनत टू द गोस्ट। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।